सभी अरुणाचल के वासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ताबारक इंडिजिनस फेट एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश यूथ विंग का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आप सबके सामने एक कुछ टॉपिक पर बात करने आया हूँ, जिसमें मैं अपने कुछ विचार डालूँगा और साथ ही साथ में अपना एक पक्ष भी रखना चाहूँगा। तो अभी यहाँ पे सोशल मीडिया में देख रहा है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, एक कॉमनली क्वेश्चंस रेज हो रहा है, जिसमें से बहुत कंसर्निंग वाला क्वेश्चंस भी है ये। लाइक दो बेसिक क्वेश्चंस को अभी हम पॉइंट आउट किया है तो वैसे बहुत ज़्यादा, बट बेसिकली दो को मैं पॉइंट आउट किया है। तो ऐसे है कि अरुणाचल को पहले जैसे बनाना चाहता है क्या, बारबारिक अरुणाचल जैसे। इसका कहने का इसका तात्पर्य, इसका सवाल का तात्पर्य ऐसे रहेगा कि जो पहले 1970 में जो अरुणाचल हुआ करता था, जिसमें बहुत बारबारिक हुआ करता था, झगड़ा वगैरह बहुत हुआ करता था, तो उस समय बहुत झगड़ा होके, बहुत मारपीट करके, क्लान वॉर्स होके, ऐसे करके आज फिर भी अरुणाचल लोग सर्वाइव किया है। तो क्वेश्चन ये है कि वो लोग उसमें वापस जाना चाहेगा क्या। एंड ये सवाल इसलिए है क्योंकि आफ्टर इम्प्लीमेंट करने से ये लोग ऐसे फील हो रहा है कि सब लोग धोनी पोलो बन जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, ऐसे टाइप का आई थिंक एक मैसेज जा रहा है यहाँ पे। तो मैं सभी जितना भी अरुणाचल वासी है, मैं सबको बता देना चाहता हूँ, आफरा जब इम्प्लीमेंट होगा तो आफरा इम्प्लीमेंट होते समय में ऐसे नहीं बोला गया है कि रूल्स में ऐसे नहीं बोला गया है कि आप ये क्रिश्चन छोड़ के आप धोनी पोलोइज्म को आप चूज़ करना है बोल के, ऐसे नहीं किया है। आपका आर्टिकल 25 को यहाँ उल्लंघन नहीं किया है। यू हैव द राइट टू चूज़ योर रिलीजन, आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि अगर आफरा इम्प्लीमेंट होगा तो आपको क्रिश्चियनिटी छोड़ना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं है। आप क्रिश्चियनिटी करो, आपको करने का पूरा अधिकार है, आपको चॉइस करने का पूरा अधिकार है। आप जिस तरह से जो रिलीजन को चॉइस करना है वो आप कर सकता है, वो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन यहाँ पे एक गलत नरेशन देने का बाद यहाँ पे लोगों को भटकाया जा रहा है कि ये अगर आफरा इम्प्लीमेंट होगा तो यहाँ पे आप लोग क्रिश्चियन जाके वो ज्वाइन करना पड़ेगा, धोनी पोलो ज्वाइन करना पड़ेगा, एंड धोनी पोलो ज्वाइन होने से बारबारिक हो जाएगा। एंड ये भी गलत एक कंसेप्ट है। धोनी पोलोइज्म में बारबारिक सिस्टम है ही नहीं आजकल, बिकॉज वी ऑल आर इंटेलेक्चुअल्स, वी ऑल आर एजुकेटेड। यहाँ जितना भी अभी लोग हैं, कुछ लोग बोलते हैं बारबारिक दारू पीता है, धोनी पोलो लोग क्रिश्चियन होकर दारू नहीं पीता है, ऐसे बोल रहा है। ऐसे बात है ही नहीं, बिकॉज हम ऐसे बहुत लोगों को जानता है, एंड बहुत लोग मेरे दोस्त है जो जो मेरा जान पहचान है, जो मेरा इंडिजिनस फेथ का कल्चर से है, यो फेथ से है, जो रंगफरा लोग हो गया, अमित माताई लोग हो गया, इसका बाद धोनी पोलो हो गया, बुद्धिज़्म लोग हो गया, इसके बाद क्रिश्चियन लोग भी हो गया, इसके बाद मुस्लिम लोग भी हो गया। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दोस्त लोग हैं जिसको हम जानता है जो दारू नहीं पीता है। इसका बाद ऐसा बहुत ज़्यादा लोग देखा है जो क्रिश्चियन होने का बावजूद भी अभी जैसे जो अभी वो लोग बोल रहे हैं कि क्रिश्चियन लोग दारू नहीं पीता है, ऐसा हम बहुत लोग देखे हैं जो क्रिश्चियन होकर भी दारू पीता है। तो इसमें ये दारू पीने वाला ये अपना विल पावर के ऊपर में, अपना कंसेंट के ऊपर में है। इसमें ऐसे नहीं है कि ये कोई रिलीजन बेसिस पे आज के ज़माने में, स्पेशली पहले ज़माने में ज़रूरी था, ये आज के ज़माना में ऐसे नहीं है कि दारू जिसको पीना है वो पीता है, जिसको नहीं पीना है नहीं पीता है। और रिलीजन से कोई मैटर नहीं करता है। और यहाँ पे एक एसीएफ लोग एक नरेशन दे रहा है कि आफरा गलत है, आफरा गलत है, आफरा इज नॉट गुड फॉर, नॉट हेल्दी फॉर अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसे करके एक शख्स से मिला मैं, वो मेरा ही दोस्त है, अच्छा दोस्त है, एंड सिर्फ एक नहीं, हम बहुत लोगों को मिला है। तो हर किसी को हम पूछ रहे हैं कि आप लोग आफरा को क्यों, वो लोग बोल रहे हैं कि आफरा नहीं चाहिए, आफरा पसंद नहीं हो रहा। तो हम बोले ओके फाइन, इट्स गुड, जरा हमको भी बताओ, हम भी आपको सपोर्ट कर सकता है। इफ़ अगर आप आपको अगर कन्विंस कर सकेगा तो प्लीज यस, हमको सब सपोर्ट यू, आप जो बोल रहे हैं हम सपोर्ट कर देगा। लेकिन वो लोग जब हमको बोला है कि आफरा को, हम बोले, आप पूछे कि आफरा क्यों क्यों नहीं चाहिए, वो लोग बोला है नहीं बस नहीं चाहिए। इज देयर एनी लॉजिक, बोला तो नहीं, हमको बस पसंद नहीं। हम बोले हैव यू रेड अबाउट द रूल्स, जो रूल्स है वो आप पढ़ के देखे वाला है। वो लोग बोला नहीं हम पढ़ा नहीं, लेकिन हमको आफरा पसंद है। सो दिस इज द नरेशन जो एसीएफ लोग दे रहा है कि
अच्छा हो खराब हो कुछ नहीं, लेकिन वो चाहिए नहीं, मैंने कि हम लोग के लिए खराब हो ऐसा टाइप का। ये जस्ट ऐसे जो अपना एक डिमांड फुलफिल कराने का एक ईगो में ये लोग बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम सभी को बता देना चाहता है कि आफरा किसी का अगेंस्ट में नहीं है। जैसे थोड़ा पहले मैं बताया, आफरा सबके लिए है। जितना रूल्स क्रिश्चियन पे लगेगा उतना रूल्स दोनी पोलो में लगेगा, उतना रूल्स अमिक मताई में लगेगा, उतना रूल्स हिंदू में लगेगा, उतना रूल्स मुस्लिम में लगेगा, और उतना रूल्स रंगफरा में भी लगेगा। ऐसे कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसे कोई रूल नहीं लिखा गया है कि आप सिर्फ दोनों पोलों को बचाएगा, इसका रंगफरा को लग जाएगा, इसका रंगफरा को ऊपर अलग इम्प्लीमेंटेशन जाएगा, अमित मताई की तरफ अलग इम्प्लीमेंटेशन जाएगा, क्रिश्चियन के ऊपर में अलग इम्प्लीमेंटेशन जाएगा, इसके बाद मुस्लिम के ऊपर अलग इम्प्लीमेंटेशन जाएगा। ऐसे कुछ नहीं है। यहाँ जितना भी इम्प्लीमेंटेशन होगा सबके सामने इक्वल होगा, चाहे कोई सा भी रिलीजन हो, कोई सा भी कुछ भी हो, लेकिन यहाँ में जो आफरा जो लगेगा वो सबको ऊपर सेम लगेगा। अगर क्रिश्चियन से दोनी पोलो आना है तो भी सेम लगेगा, क्रिश्चियन से अगर अबिक मताई जाना है तो भी लगेगा, क्रिश्चियन से अगर रंगफरा घुसना है तो भी ये रूल्स अप्लाइड होगा वहाँ पे। तो सभी लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इसको अच्छा से जानिए, ये क्यों है, इसको बियॉन्ड रिलीजन आप लोग देखने के लिए कोशिश कीजिएगा। क्योंकि हम लोग का जो फोर फादर्स लोग है, जो हम लोग का बाप दादा लोग थे, जो जिस मेहनत से हम काम करके, जिस मेहनत से पूजा रीति को बना के आज यहाँ तक लेकर आया है, उसको रेस्पेक्ट करते हुए, बिकॉज दिस इज आवर आइडेंटिटी, इसी का वजह से अभी हम लोग का एक आइडेंटिटी, एक यूनिक आइडेंटिटी है। ऐसे नहीं कि अभी जैसे कि एक एग्जांपल है, नेटिव अमेरिकन जो अभी आजकल क्या है कि वो लोग आज का डेट में वो लोग अमेरिका में लोग रिसर्च कर रहे हैं, बड़ा बड़ा रिसर्च कर रहे हैं, वेयर दे यूज्ड टू लिव, वहाँ पे अभी वो लोग का वजूद खत्म हो चुका है नेटिव अमेरिकन का। उसका जैसे हम लोग का अच्छा बात ये है कि पॉजिटिव बात ये है कि हम लोग जान गया है आज के समय में कि रूल्स आर हाउ मच इम्पोर्टेंट टू अस। ये हम लोग का आइडेंटिटी है बोल के हम लोग जान गया आज का समय में, विच इज़ वेरी गुड फॉर अस। तो एक ये एंगल से आप लोग देखने की कोशिश कीजिए कि बियॉन्ड रिलीजन हियर, रिलीजन तो होते रहेगा, अपना चॉइस करो कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे जो फेट है, जो यहाँ पे जो फेट एंड बिलीव्स है, जो पहले ज़माना में करता था, उसको वापस भूल नहीं जाना है। एंड साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो इवल प्रैक्टिसेस है वो लोग को नहीं करना है। वो मेरा तरफ से एक सजेशन रहेगा, इवल प्रैक्टिसेस को अवॉइड कर, जितना अवॉइड करना उतना अच्छा है। लेकिन बाकी जो सोलफुल, जो सोल को पीस दिलाने के लिए, जो अपना कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, जो फेथ एंड बिलीव्स है, उसको जिसे भी हम लोग बचाना है, और किसी भी हाल पे उसको हम लोग बचाना है। कोई कुछ करो ना करो, लेकिन हम तो अपना मरते दम तक हम तो इसी पक्ष में रहेगा कि इसको बचाना है। मेरा जितना भी मेरा लाइफ टाइम एक्सपांड होगा, मैं इसी मुद्दा पर, इसी टॉपिक पर मैं आऊँगा कि मेरा ये कल्चर को बचाना है, मेरा ये फेथ एंड बिलीफ को बचाना है। और दूसरा एक बहुत ज़्यादा एक प्रोपोगेट हो रहा है, वो है कि अरुणाचल विल बर्न। एसीएफ की तरफ से एक प्रमाण निकला गया है कि अगर इम्प्लीमेंटेशन होगा तो अरुणाचल विल बर्न। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सभी जनों से कि जलाएगा कौन? ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल है। बिकॉज इंडिजन वाला लोग तो बोल रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन होगा तो वो लोग तो खुश होगा, तो अभी बचता कौन है, जलाएगा कौन अभी फिर? एंड बाय इंडिजिनस आई मीन रंगफ्रा, अमित मताई, दोनी पोलो और अन्य संगठन लोग हैं। तो हम पूछना चाहता है कि कौन जलाएगा ये अरुणाचल को? क्रिश्चियन लोग जलाएगा क्या, या मुस्लिम लोग जलाएगा, या हिंदू लोग जलाएगा? ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर जलाता तो जलाता कौन है? तो यहाँ पे एक बाइबल एक वर्स है, मैं पढ़ना चाहूँगा आपका सामने में। जॉन चैप्टर 4 वर्स 20, इफ एनीवन सेज आई लव गॉड yet he hate his brother, he is a liar. For anyone who does not love his brother whom he has seen cannot love the God whom he has never seen. इसका मतलब ऐसे है कि अगर आप बोलता है कि भगवान को हम लोग फॉलो करता है, हम क्रिश्चियन है, इसके बाद आप ये बोलता है कि नहीं हम लोग मार पीटेगा, हम लोग अरुणाचल जला देगा, तो आप एक लायर हो, आप एक झूठा हो, आप एक फेक क्रिश्चियन हो।
यहाँ पे क्लियर कट बोला गया है कि आप लोग का जो प्रभु परमेश्वर है वो क्लियर कट बोला गया है कि अगर आप अपना भाई बहन जिसको जिसको आप अपना जो अरुणाचली जिसको आप देख पा रहा है, जैसे आप मुझे देख पा रहे हो, अगर मेरे अरुणाचल को आप जलाएगा, आप अब मेरा अरुणाचल को ही नफरत करके बेचेगा, तो आप प्रभु परमेश्वर को कैसे प्यार कर सकता है जिसको आप कभी देखा भी नहीं है। ये वचन को आप लोग प्लीज फॉलो कीजिएगा। और जो जो ये बोल रहा है कि अरुणाचल विल बर्न, अरुणाचल 19 बारबारिक हो जाएगा, आप लोग प्लीज ये चीज को, बाइबल को फॉलो करो। आप लोग सही में अगर ट्रू क्रिश्चियन है तो आप लोग इसको फॉलो करेगा। अगर ट्रू क्रिश्चियन नहीं है तो फिर क्या ही फायदा है, तो मेरा बोलना उसमें बेकार हो जाता है। अगर आप लोग फेक वाला क्रिश्चियन है तो हमको उससे कुछ मतलब नहीं। अगर सही में अगर आप लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करता है, डू फॉलो, अच्छा से फॉलो करो, मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा। एंड यहाँ पे किसी का, कोई क्रिश्चियन का मैं हक नहीं मार रहा है, और कोई किसी को टारगेट नहीं किया, कोई कोई रिलीजन को टारगेट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं वो कीजिएगा, बस गलत तरीका से कन्वर्जन नहीं करना है। मेन एक इसका बैकबोन रूल्स यही बोलता है कि इसका जो मेन मोटो है इसका ये है कि आप गलत तरीका से कन्वर्जन नहीं करना है, किसी को फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं करना है, किसी को आप फ्रॉडुलेंस वे में कन्वर्जन नहीं करना है, किसी को आप ब्राइबरी देके आप कन्वर्जन नहीं करना है। ये सिर्फ क्रिश्चियन पर लागू नहीं होता है, ये इवन धोनी पोलोइज्म में भी लागू होता है, ये रंगफरा में भी लागू होता है, ये अमिक मताई में भी लागू। जाते जाते मैं एक लास्ट आखिरी कुछ बताना चाहूँगा। ये सोशल मीडिया के द्वारा, इस सोशल मीडिया को का फायदा उठाते हुए मैं हमारे अरुणाचल के सरकार को गुहार लगाना चाहता हूँ कि आफरा जो इम्प्लीमेंटेशन होना था इस 24 जून 2026 में, आप लोग उसको जैसे भी होने देना है, गलती से भी रुकाने की कोशिश नहीं करना है। एंड हो सकने से इसको उल्टा आप लोग की तरफ से ओके करके आप आगे जाने देना है। हम लोग आज अभी तक इंडिजिनस वाला लोग 48 ईयर्स हो गया, रुक ही रहा है अभी तक, और अभी भी इसलिए रुक रहा है क्योंकि हम लोग अपना अभी जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी, उससे हम लोग उम्मीद रखा हुआ है। एंड हम लोग सोचते हैं कि उम्मीद को आप नहीं तोड़ेगा, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो हम सोचते हैं कि ये जो सरकार है वो जो हम लोग को निराश नहीं करेगा, हम लोग का पक्ष में ही बात करेगा। और आफरा, अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 24 जून 2026 में इम्प्लीमेंट करेगा और एक हिस्टोरिक, एक रिफॉर्मेशन दिखाएगा हम लोग का ये सीएम साहब। तो हम ये सोचता है, हम लोग चीफ मिनिस्टर से फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर जी, आप प्लीज़ इसको आप गौर से ध्यान दीजिए, क्योंकि एक हिस्ट्री यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। एक इंडिजिनस को सेव करने का एक बहुत बड़ा जो वो अभी जो कदम जा रहा लेने जा रहा है, बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें आप लोग, आपका एक बहुत बड़ा सहयोग चाहिए। आप यहाँ पे आप हम लोग को जो अभी इंडिजिनस के लोगों के हिसाब से आप लोग थोड़ा सा सोच के देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग आपको उम्मीद कर रहा है एंड उम्मीद को नहीं तोड़ना चाहिए। और साथ ही साथ मैं एसीएफ का अध्यक्ष लोगों से भी बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जो प्रोपोगेट कर रहा है, जो नरेशन आप लोग एक नेगेटिव नरेशन करा रहा है, और जो पॉलिटिकल एंगल आप लोग डालने की कोशिश कर रहा है, आप लोग ना करें। अगर क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन जैसे आप लोग बात करना है, बाइबल पे लिखा है, बाइबल फॉलो कीजिएगा। आप किसी और का बारे में नेगेटिव बात कर रहा है, ख़राब बात कर रहा है, आपको ये शोभा नहीं देता है। जिस तरह आप लोग ने एमी रोमी के बारे में बात किया है, डॉक्टर एमी रोमी, ही इज़ अ वेरी रिनाउंड पर्सन, इंटेलेक्चुअल पर्सन, ही इज़ अ डॉक्टर। तो आप लोग, जो आदमी इतना लाइफ सेव करके आया है, आप उसके ऊपर इतना खराब से मत बोलो। एलिगेशन से तो चोरी दो, आप लोग एलिगेशन से डाल रहा नहीं है, आप लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं। एंड बाइबल में लिखा गया है कि आप लोग नेगेटिव बात नहीं करना है, क्रिश्चियन, स्पेशली बीइंग ए क्रिश्चियन। तो ये बहुत, आप लोग ऐसे बीइंग ए क्रिश्चियन, आप लोग बहुत फेक क्रिश्चियन वाला काम कर रहे हैं। आप क्रिश्चियन फॉलो करो, अच्छा से फॉलो करो, फेक क्रिश्चियन वाला फॉलो मत करो कि हमको ये चीज़ अच्छा लग रहा है जस्ट बिकॉज सब कर रहा है तो मैं भी करेगा। ऐसे नहीं करना है। फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करो, बाइबल को फॉलो करो, बाइबल में जो सिद्धांत लिखा गया उसको फॉलो करो, क्योंकि बाइबल में बहुत अच्छा अच्छा लिखा हुआ है कि हम खुद भी फॉलो करता है बाइबल को। जैसे डॉक्टर इमिरो में भी खुद भी वो पढ़ के वो भी खुद भी फॉलो करता है। बट हम लोग का फेथ और हम लोग का जो रूट है, उसी के लिए हम लोग डोनिपोलोइज्म को हम लोग फॉलो करता है।
एंड हम लोग का जो रिलीजन है उसको हम लोग फॉलो करता है, जो हम लोग का रिचुअल्स है उसको हम लोग फॉलो करता है। लेकिन बाइबल में भी बहुत अच्छा अच्छा चीज़ लिखा है एंड हम उसको रिस्पेक्ट करता है। एंड जीसस क्राइस्ट को भी हम खराब नहीं बोलता है, लेकिन उसका जो फेक फॉलोवर्स है, जो फेक क्रिश्चन है, उसी से हमको सिर्फ तकलीफ है। अदरवाइज जो क्रिश्चियन है ना, जैसे कि मेरा माँ हो गया, वो शी इज़ अ ट्रू क्रिश्चियन। वो खराब नहीं बोलता है किसी का बारे में, बस अपना काम करेगा, अपना प्रे करेगा, आएगा, हम लोग से हंसी मजाक करेगा, बस अपना मर्जी। फर्क ही नहीं पड़ता उसको उसको आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन हो ना हो। चाहे उसको अगर सरकार बोल भी देगा कि मत करो, वो अपने हिसाब से करेगा, वो उसको कौन दुखाएगा। उसी तरह हर कोई भी क्रिश्चियन को कौन दुखाएगा अगर करना ही बोलने से। आ, अगर इंडिजिनस का भी हो गया, कौन रुकाएगा? कोई नहीं रुका सकता है। वो मेरा मर्जी है, वो मेरा फेट है, वो मेरा बिलीफ है। उसी तरह आपका फेट है, आपका बिलीफ है, आप कीजिएगा, आराम से कीजिएगा, कोई बात नहीं। ये रिलीजन पीसफुल के लिए है, प्लीज पीसफुल मेंटेन करो, लड़ाई झगड़ा ना करते हुए। सभी क्रिश्चियन लोगों को भी, भाई बहन को भी बता देना चाहता हूँ, अम्मा बाबा को भी बता देना चाहता हूँ, चाहे वो मुस्लिम होने से भी बता देना चाहता हूँ, हिंदू है, अमिक मताई है, रंगफरा है, दोनी पोलुइज्म है, सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश यूथ विंग का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं सभी अरुणाचल वासियों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आपस में झगड़ा ना करें। रिलीजन से पहले इंसानियत आता है, इंसानियत को पहले सबसे पहले देखना है। एक दूसरे भाई बहन को थोड़ा से अच्छा से आप लोग तालमेल करो, अच्छा से साथ में अच्छा से रहो। वही मेरा आप लोग से मैसेज रहेगा। धन्यवाद। मैं आप अब अपना वाणी यही समाप्त करना चाहूँगा। भारत माता की जय।